खास करते 14 फेब्रुवारीसाठी केलं आहे बापूंनी. ते म्हणूनच केलं आहे की जो खरा प्रेम असतो तो आई वडीलच देत शकतात, बाकी कोण देत नाही. बाकी फक्त स्वार्थाचेच लोक असतात जगात. तर हा कार्यक्रम सगळे मनापासून साजरा करा आणि जे आहे ते हेच आहे, बाकी काय खरं नाही ते जगात. बाकी फक्त आपण केले तर उभे असतील, नाही केलं तर नाही उभे असतील, हेच जगाचं स्वच्छ आहे. धन्यवाद. बापूजी की कृपा से हम आज 25 साल से जुड़े हुए हैं. मुझे मेरी माँ ने 10 साल में दीक्षा दिलाई थी. हमें पता नहीं था हमारा जीवन इतना बदल जाएगा. 10 साल समझते हैं आप, 10 साल के बच्चों को क्या पता क्या होता है दीक्षा. लेकिन हमें गुरु ने ऐसा किस ऊंचाई के शिखर पर पहुँचे हैं हमें खुद पता नहीं है. आज हम यहाँ पूज्य बापूजी के चरणों में 25 साल से घर घर जाकर आदिवासी सेवाएं, भंडारे, बाल संस्कार केंद्र, जहाँ जहाँ ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण सेतु, बापूजी का क्या क्या नहीं हम सेवा कर चुके हैं. हमें पता ही नहीं है हम कैसे बड़े हो गए. मुझे मेरी माँ ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना, जो आज मैं इस ऊंचाई पे पहुँची हूँ. मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई हूँ. मुझे मेरे पिताजी ने भी छोड़ दिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बापूजी के निमित्त मुझे इतने अच्छे संस्कार, इतना अच्छा ज्ञान मिला है. मेरे पास वो शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं जो भी हूँ आज मैं पूज्य बापूजी के आशीर्वाद और मेरी माँ के वजह से ही हूँ. और ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस हम मनाते हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप को वैलेंटाइन डे ये सब हम छोड़कर आज हम ये मनाते हैं. हमें इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, हम और कुछ शब्द बोल नहीं सकते, लेकिन बापू ने हमें क्या से क्या बनाया है. धन्यवाद. जब भी बच्ची 11 साल की थी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थे. गुरुजी को से दीक्षा जब भी हमने ली, उसने पहले गुरु मंत्र लिया है 11 साल में, उसके बाद ही हम ऋषि प्रसाद सेवा में जुड़े. उसके बाद जो बापूजी ने हमारे ऊपर कृपा की है, क्या नहीं दिया है हमें. बापूजी का ऋण हमें कैसे चुकाए, क्या बोले, कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास. और आज हम जो सेवा के शिखर पर पहुँचे हैं उनकी कृपा है. और हम ऐसे ही चाहेंगे हमेशा उनकी कृपा हम बच्चों को सबको मिलती रहे. बस धन्यवाद. और कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, जो हम बोल सके वो ज़बान ही नहीं है हम बापूजी का व्याख्यान कर सकें. हरिओम. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बापूजी के अवतरण दिवस के निमित्त आए भंडारा पे. हाँ जी, अवतरण दिवस के निमित्त भंडारा होता है और हर साल होता है. हर साल होता है. ये भंडारा कम से कम मतलब पालघर में कितने जगह पे ऐसा होता है? अभी पालघर में कम से कम नहीं तो 4-5 जगह पर तो होता है. अलग अलग समितियां हैं हमारे आसाराम से आसाराम जी बापू की, और वो हर जगह पे अलग अलग करते हैं. उल्लासनगर वाली समिति है, मुलुंड वाली समितियां है, फिर रायता वाली समितियां हैं. दिवस और जन्म दिवस, जैसे बड़े बड़े नेता का आपने जन्म दिवस देखा होगा आपने, तो बड़े बड़े नेता का जब जन्म दिवस होता है तो वहाँ पे बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं. गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन एक संत का अवतरण दिवस होता है तो इस तरह का कार्यक्रम होता है. आप किस तरह देखते हैं इसको? अभी संत का अवतरण दिवस का कार्यक्रम तो बढ़िया तरीके से होना ही चाहिए. इसीलिए हमारे जो टीम में सब लोग जो आए हैं साथ में, और वो सब लोग अपने अपने काम धंधे को विश्राम दे के फिर सब लोग सेवा करने आते हैं. की बराबरी नेता के कहाँ कर सकते हैं हम लोग यार. वो तो संसार में जीते हैं, बापू तो संसार के मालिक हैं. उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते वो. और वो जीते हैं दूसरों के लिए, तो जीते नहीं. बापू दूसरों के लिए जीते हैं. इसके लिए संत के अवतरण दिवस को ही मनाया जाता है. नेताओं के अवतरण दिवस को तो मनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मनाने के लायक ही नहीं है उनके अंदर. क्या आपको ऐसा नहीं होता जितने भी सेलिब्रिटी भारत के अंदर है, बापूजी के जिस तरह अवतरण दिवस होता है, जितने भी सेलिब्रिटी है वो भी इस तरह अपना जन्म दिवस मनाए, गरीबों में जाके अन्न भंडारा करे? अरे इस तरह से अगर
हर कोई मंत्री या पैसे वाला अपने अपने जन्मदिन को अगर इन गरीबों में आकर मनाए तो इन गरीबों का भी अच्छे दिन आ जाएंगे। इन लोग सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। जरा बाहर की दुनिया में भी आकर के जन्मदिन मनाओ तो शायद लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। एक कड़वा सवाल आपसे है, क्या इस तरह इतना सेवा कार्य करते हैं इसका कुछ आपको पैसे वगैरह भी मिलता है क्या? अरे तो पैसा नहीं मिलता है, हम लोग को पैसा नहीं मिलता, हम लोग को बहुत आनंद आता है अंदर से। और हम लोग को जो मिलता है वो शायद नेता लोग को नहीं मिलता रहेगा। अरे नहीं प्रभु, अंदर से बहुत संतुष्टि मिल रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन बापू जी की सेवा में अवसर दिवस पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। इसके लिए हम लोग आते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे भंडारा से सेवा करते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके चेहरे पे आज इतना रौनक दिख रही है, अगर कोई लाख रुपए देकर इस तरह काम करवाए, वो खुशी और ये खुशी दोनों में क्या डिफरेंट होगा? बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। गुरु जी के चरणों में आकर जो सेवा करते हैं उसका आनंद तो लाभायन, जैसे बापू जी बोलते हैं, वो तो लाभायन है। और नौकरी धंधा करने वाला वो अपने पेट पालने के लिए करता है, लेकिन ये आत्मा की संतुष्टि के लिए हो रहा है सब। तो गुरु चरणों में आए तो वो अनुभव कर लेगा, निगोरा रह जाएगा तो नहीं कर पाएगा। बापू जी के माध्यम से जिस तरह का सेवा कार्य चलता है और आप लोग उसमें तन मन धन से लगे रहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो देशवासियों को? हम लोग जो सेवा करते हैं इससे हमारा खुद का, गुरु की सेवा करने से हमारा खुद लाभ होता है। हमारे प्रारब्ध कटते हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार कटते हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार है वो मिट के अपने सोच विचार सब अच्छे होती है और अपने जीवन की भी उन्नति होती है। यहाँ पे जो भी आए हैं सेवा के निमित्त आए हैं, अच्छे घर से हैं, परिवार से हैं, पढ़े लिखे, अच्छे जॉब भी करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि किसी के अंदर अहंकार नहीं है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, हमारे अहंकार को हमारे गुरुजी ने दमन कर दिया है, शमशान में भेज दिया है। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही सिखाया है, तुम्हें सेवा करनी है तो पहले अहंकार को त्यागो। जब तक अहंकार तुम्हारा नहीं जाएगा तब तक तुम सेवा नहीं कर पाओगे। इसके लिए अहंकार को हमारे गुरुजी ने ले लिया है। और रह गया दूसरी बात, इस सेवा कार्य के लिए जिन लोगों ने भी मेरा सहयोग दिया है उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, ताकि आपके जीवन में गुरु कृपा हमेशा बरसती रहे, आपका जीवन सुखमय हो। इसके लिए मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, ताकि आप इस तरह से कई और सेवाएं करते रहें आप लोग। अच्छा, कुछ बड़े लोग ऐसे हैं, जैसे आप लोग आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों के बीच आए हो, तो लोग को क्या होता है, गरीबों को देख के भेदभाव करते हैं, उनके मन में कुछ नफरत पैदा होता है, घृणा पैदा होता है कि अरे छोटे लोग के बीच में कहाँ जाऊँ। तो वैसे लोग के लिए क्या संदेश है? ये जो भेदभाव करते हैं तो भेदभाव करने से उनको वो लाभ नहीं मिलता है। जो पुण्य होता है या जो सोचते हैं कि मुझे कुछ लाभ मिले, तो अहंकार ही है तरह से। जो ये भेदभाव करते हैं ना, भेदभाव में सिर्फ अहंकार ही होता है और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है उसके अंदर। क्योंकि उनका अपने स्टेटस, मतलब उनका जो बड़े लोग होते हैं वो अपने हिसाब से लोगों को देखते हैं, छोटे लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छे, ऐसा हर किसी को हम बुरा नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग भेदभाव करते हैं उनके लिए है कि जो भेदभाव दिखाते हैं लाकर लोगों के बीच में आकर के, वो सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन होता है उनका। लेकिन अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरा ये अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है, ना कि भेदभाव का प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, ये भेदभाव, अहंकार, एक नॉर्मल इंसान इसको जड़ से कैसे खत्म कर सकता है? या किसी भगवान के शरण में जाके या गुरु के शरण में जाके? ये अपन लोग गुरु के शरण में जाते हैं तो ये भेदभाव, अहंकार, भक्ति भाव सब तभी मालूम होता है। नेता के पास चोरी चमारी आता है, वो अहंकार आता है, तो हम लोग का तो गुरु सब ले लेते हैं। हम लोग तो भक्ति भाव में जाते हैं तो हम लोग को सब पहचान मालूम देता है, क्या कैसा है क्या कैसा है। नेता लोग क्या हो जाने से वो नहीं मिलेगा। कहाँ से आए आप? बोरीवली से। क्या करने के लिए आप आए? सेवा। कि पिकनिक मनाने? पिकनिक मनाने है कि सेवा करना है? सेवा। पिकनिक नहीं है, नहीं।
पिकनिक और सेवा में क्या डिफरेंस है? पिकनिक घुमा जाता है, सेवा करा जाता है। क्या बात है, पिकनिक घूमा जाता है, सेवा करा जाता है। तो आप यहाँ पे सेवा करने आए हैं, ये सेवा का ज्ञान कहाँ से मिला? अब बापूजी से। क्या बापूजी ने सीख दिया? बापूजी ने क्या बताया? के सेवा करना चाहिए और फल मिलता है। ये गरीबों को सेवा करके आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या बताना चाहते हैं अपने एज के बच्चों को? आप अपने एज के बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? के सेवा करो और अपने माँ बाप को सम्मान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वो टोपी पहनाता है, अरे भाई ये आप भी टोपी पहना रहे हो, दोनों का टोपी पहनाने का मतलब क्या है? अरे नेताओं की टोपी नहीं, ये तो श्रद्धा और भक्ति की टोपी है, ये गुरु के प्रसाद की टोपी है, ये बहुत नसीब वालों को मिलती है यार। नेताओं वाली टोपी तो नहीं है। नहीं भाई, ये नेताओं की तो औकात ही नहीं है बांटने की। मेरा कहना है नेताओं की टोपी पहना क्या करना लोगों को पागल बना के, और आप भी टोपी पहना रहे हो, दोनों टोपी पहनाने का मतलब एक तो नहीं है। नहीं, बहुत फर्क है। नेता टोपी पहनाते वोट के लिए, हम हिंदू धर्म के लिए धर्मांतरित लोग होते हैं ना, वो ना होने के लिए हम टोपी पहनाते हैं। नेता का टोपी हमारे टोपी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई की एसी छोड़कर और आज यहाँ बाहर की हवा और धूप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मुंबई का एसी अच्छा नहीं लग रहा है? मुंबई की एसी अच्छी लगती है, पर सेवा करना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कहाँ चला आया मैं, एसी रूम को छोड़कर, घर को छोड़कर कहाँ चला आया मैं आदिवासियों के बीच। भगवान पहुंचाते, हम नहीं आते, भगवान लेकर आते हाथ पकड़ा कर। भगवान ने चुना है हमें। क्या मकसद से आया? पिकनिक मनाने का मकसद से आया कि सेवा करने का मकसद? सेवा के मकसद। पिकनिक और सेवा में क्या डिफरेंस? बहुत फर्क है। पिकनिक में एंजॉय करते, सेवा में अलग ही मजा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये आदिवासियों के बीच आकर कहीं कोई अगले जन्म का कोई रिश्ता, हमारा कोई खास अपना हो। सब भगवान कराते, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। भगवान जहाँ लेकर आते हाथ पकड़ के हम आते, जो फ्लो में लेके जाते उस फ्लो में जाते। क्या संदेश देना चाहती है जो आपके एज के बिजनेस की महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश? हर एक इंसान के जीवन में दो ऑप्शंस रहते हैं, जिनको पिकनिक अच्छा लगता है, जिनको जहाँ अच्छा लगता है उन लोग वहाँ जाते हैं। मुझे यहाँ मजा आता है, मैं यहाँ आती हूँ। क्या करना, अपने ऊपर फालतू पैसा खर्चा करना। और कुछ जैसे आप लोग हैं, अपने बहुत से महिलाएं से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि हमें जो कन्वेंस मिलता है उस पैसे को जमा कर कर मैं यहाँ सेवा में देती हूँ। लेने में इतना मजा नहीं जितना देने में। इसका आनंद कुछ और ही है। हाँ, इसका तो अलग ही आनंद है। ये कौन है? टीनेज की, खासकर एज की लड़कियां मुंबई में ऐश मौज करने में लगी है। गरीबों के साथ क्या होना है नहीं होना है कुछ लेना देना उनको नहीं है, लेकिन आज आप इस माहौल में आई है, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है जब इनको जो ये सामान मिलता है, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। इनके मुंह में जो, इनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है, उससे दिल में बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ आके, भले यहाँ पे बहुत गर्मी है, ये है, परेशानी होती है यहाँ पे आके, पर तो भी इन लोगों को देख के, इन लोगों के साथ घुल मिल के जो खुशी और जो आनंद मिलता है वो मुंबई में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, नहीं। आजकल का माहौल है कुछ अलग ही। हाँ, आजकल का मुंबई का जो माहौल है उसमें ऐसी शांति नहीं मिलेगी, वो पूरा भाग दौड़ वाला माहौल है। आज टीनेज की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती है कि वो गरीबों को किस तरह सेवा करना चाहिए, नहीं करना? सेवा तो जरूर करना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितनी भी टीनेज लड़कियां हैं जो मेरे उम्र की है, वो यहाँ पे आए, जुड़े हमारे साथ और देखे कि कैसे गरीबों को सेवा की जाती है, कैसे सबको ये हुआ जाता है, ये कार्यक्रम कैसे हुआ जाता है, तो उन्हें भी बहुत ही अलग लगेगा। उनके जो दिल में जो एक कहते हैं ना, जो दिल में वो एक भावना है, जो अलग भावना है, वो बरतेगी और अच्छा लगेगा बहुत। कुछ मैं यही करना चाहती हूँ, मेरे पॉकेट मनी में मैं जो सेविंग्स करके यहाँ पे देना चाहती हूँ, मैं खुद भी, मेरी खुद की भी ऐसी भावना है कि मैं यहाँ पे दूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपको ऐसा लगता है अगर आपकी धर्मपत्नी, आप अपने धर्मपत्नी को कन्वेंस खर्चा देते होंगे? देते हैं। अगर आपकी पत्नी पैसा बचाकर इस तरह का सेवा कार्य करेंगे तो आप अपने पत्नी पे गर्व महसूस करेंगे
या गुस्सा करेंगे? बहुत अपने आप पे भी गर्व है, दोबारा गर्व होगा, दूसरी बार गर्व होगा कि मेरा पैसा वो सही रास्ते लगा रही है, मेरा पैसा जो मेहनत का पैसा है वो सही रास्ते पे जा रहा है। और घर में अंदर में ऐसी गर्व फील होगी कि वो महसूस की जा सकती है, जैसे हवा महसूस कर सकते हैं, उसको बता नहीं सकते उसका कौन सा कलर है, ऐसा इसका गर्व महसूस होता है। और वो अपने ऊपर ज्यादा खर्च करता, फालतू खर्च करे, अपने ऊपर करे तो अपने ऊपर खर्च करेगी तो वो लग्जरियस आइटम में खर्च करेगी, पिक्चर देखने में खर्च करेगी और अपने शॉपिंग करने में खर्च करेगी। अगर ऐसी जगह पे खर्च करेगी तो ऐसा लगेगा मेरा पैसा सही रास्ते परमात्मा की सेवा में जा रहा है। आपको ऐसा लगता है इस तरह का मुहिम अगर चलाया जाए तो भारत में गरीबी का दर घट जाएगा? भारत में गरीबी रहेगी ही नहीं अगर ऐसा मुहिम चला। अगर एक भारत में अगर 20% लोग भी इसका मुद्दा उठा ले तो भारत में गरीबी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो आज देख रहे हैं भक्तों का जलवा, आदिवासियों का जलवा जो देख रहे हैं, ये संत श्री आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस के निमित्त इन्हें जीवन उपयोगी वस्तुएं दी गई थी। आज आप इस पूरे पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया में आप देख सकते हैं, जहां तक आपको दिखाई देगा हर किसी के माथे पे जीवन उपयोगी वस्तुओं की टोकरी है। इसमें इनको जीवन उपयोगी चीजें दी गई है, खाने पीने की वस्तु दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है जो आज आप को देखने को मिल रहा है। और ये नज़ारा सिर्फ संत श्री आसाराम बापू जी के भक्तों के द्वारा किए गए कार्य का नज़ारा है। ये जलवा है जो आपको आज देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ की जो समस्याएं हैं, आदिवासी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे सरकार को भी फोकस करना चाहिए। और बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो अपने आप को बहुत ही अहम रोल निभाते हैं पूरे भारत के अंदर, वैसे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको अगर अहम रोल निभाना है तो ऐसे आदिवासी क्षेत्र में आइए और इस तरह का रोल आप निभाया कीजिए। संत श्री आसाराम बापू जी के बहुत ऐसे साधक हैं जो मुझे आज बात करने के बाद पता चला, इधर ही इन्होंने चाहा, आज मुझे बात करने के बाद पता चला कि ये लोग यहाँ पे बहुत ऐसी महिलाएं हैं, महिला मंडल की और भी बापू जी की ऐसी शिष्यां हैं जो अपना कन्वेंस खर्च को बचाकर और जमा करती है और आदिवासी क्षेत्र में इस तरह का भंडारा का कार्य करती हैं। तो मैं देश की हर एक महिला से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह का उत्तम कार्य के लिए, अगर आपके पास पैसा है, अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आप लोग भी देश और समाज और आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो आपका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए। ये बहुत ही एक अहम आज चीज देखने को मिल रहा है। इस तरह की भाईचारा, इस तरह की जो है ज्ञान और इस तरह की जो सत्संग जो बापूजी ने लोगों को दिया है, आज वही सत्संग का फल है जो आज आपको ये सब चीज देखने को मिल रहा है। थोड़ा कैमरामैन आप इधर जरा दिखाइए, जरा इधर देखिए कैसे लाइन से तांता लगाकर लोग जा रहे हैं। सबके माथे पे आज टोकरी है और टोकरी में जीवन उपयोगी वस्तुएं दिए गए हैं। हर किसी के चेहरे पे मायूसी की जगह पे खिलखिलाहट है। आज मानो इन्हें पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज इन्हें कुछ मिला है, इनके लिए कोई खड़ा है, आज इन्हें कुछ अपने आप को अपनापन महसूस हो रहा है। और ये अपनापन इस संत श्री आसाराम बापू जी की वजह से हो रहा है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान की वजह से आज जो है ये चीज़ देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि, और हमारे कैमरामैन जी नंद किशोर जी, आप जरा दूर दूर तक दिखाइए कि इधर के क्षेत्र में भी, इधर से भी दूसरे गांव से भी लोग आए थे और इधर के भी गांव के लोग आए थे। कुल मिलाकर 4 गांव के लोग आज यहाँ पे आए थे और चारों गांव के लोग आज यहाँ पे अपना जीवन उपयोगी वस्तुओं को लेकर जा रहा है। तो ये एक जो अहम रोल है, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अगर चाहे जो भी हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जो देश में अपना अहम माने जाते हैं, वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरह का जन्मदिन मनाइए, गरीबों के लिए जिए, गरीबों के लिए कुछ कीजिए। तो गरीबों को ऐसा लगे कि हमारे लिए कोई खड़ा है। क्या होता है, गरीबों के लिए तो कोई नहीं खड़ा होता है, गरीबों को सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। लेकिन हमें संत श्री आसाराम बापू जी ने, हम सभी साधकों को, बापू जी ने अपने साधकों को देना सिखाया है, लेना नहीं, देना सिखाया है। और आज इसी का वजह है, आज इसी वजह से आज आप सबको यहाँ पर कुछ देखने को जो मिल रहा है। तो मैं देश के हर एक जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये मनोरम दृश्य, ये मनोरम माहौल, ये चारों तरफ से पहाड़ और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव, जहाँ पे संत श्री आसाराम जी के बापू जी के शिष्य कल आए और कल से इन भंडारा की तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और आज वो भंडारा का पूर्णाहुति था और ये भंडारे का जो दृश्य आपको देखने को मिलता है, कैसा लग रहा है दृश्य, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मनोरम दृश्य आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन गरीबों के लिए हमें जीना चाहिए, इन
गरीबों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि हाँ, ये जो कार्य हुआ है बहुत उत्तम कार्य हुआ है। क्योंकि देश में इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो दिखाना मुझे उत्तम लगता है, क्योंकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो दिखाने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो दिखाएंगे तो देश में बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और जब प्रेरणा मिलेगी तो इस तरह का कार्य गरीबों के लिए करेंगे। जय हिंद, जय भारत।